नमस्कार बच्चों, आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर जो हमारी इस चैप्टर की जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसकी हाँ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे। ठीक है। और हमने अभी तक रेजिस्टेंस पढ़ लिया है, कनेक्शंस, टाइप ऑफ कनेक्शंस पढ़ लिए हैं उसमें रेजिस्टेंस के, और करंट वोल्टेज जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पावर। पावर बेसिकली वॉट वॉट जो होती है ना, जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो पढ़ेंगे। उससे पहले हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा एक चीज़ बताओ, ये छोटी सी क्लास रखेंगे, ट्राई करेंगे कि जल्दी से कवर करें, तो ध्यान से सुनते रहना। जब भी कंडक्टर के अंदर से चार्जेस क्रॉस करेंगे, जैसे यूँ मान लो कि इस रूम के अंदर एक ऐसे रास्ता बना रखा है, ठीक है, उस रास्ते से ना बहुत सारे लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। एक तो एक लाइन बना के जाए धीरे धीरे ऐसे, ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा स्पीड से आए, करंट तो स्पीड से आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे जोर जोर से ऐसे भागते भागते आ रहे हैं चार्जेस, पीछे से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है ना, तो बहुत ज़्यादा भागते हुए आ रहे हैं, वो एक दूसरे से रब हो रहे हैं, वो दूसरे से रब हो रहा है, वॉल से रब हो रहे हैं। ऐसे रब होने से ना उनके बीच में क्या होगी, हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन जनरेट होगा ना, हीट जनरेट होगी। तो इसीलिए हमारा करंट भी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से ना हीट जनरेट करता है। और हीट जनरेट करेगा, वो कैसे जनरेट करेगा भैया, देखो जितनी वाइड हमारी, जितनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का ज़्यादा होगा उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी। जितनी दूर तक लेके जाएंगे, जैसे यहाँ से चला दिया करंट और बहुत दूर तक ले गए, वायर पतली है तो वो गर्म हो जाएगी, या फिर वायर पतली है पास ही लेके गए हैं तो भी वो गर्म होकर मेल्ट हो जाएगी। बहुत तकड़ी अच्छे एमएम की वायर है तो अच्छे उसकी विड्थ है वायर की, तो वो गर्म नहीं होगी। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब भी करंट पास करेगा किसी कंडक्टर से तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए हम जनरली मटेरियल यूज करते हैं, जैसे निक्रोम वायर है जो हमारी अलॉय है, निक्रोम, निकल और क्रोमियम, हाँ निकल और क्रोमियम का, जो हमारे किसमें पानी वाली गर्म करने वाली रॉड में और प्रेस वगैरह में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें इतना ही था, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। पावर, पावर क्या है बेटा, पावर है कितना पोटेंशियल डिफरेंस था और कितना करंट क्रॉस करके गया। अब किसी के अंदर ना इतनी पावर है ही नहीं कि वो चार्जेस को क्रॉस करवा सके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, इस बेसिकली पावर कम हो गई। यानी पोटेंशियल पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की, जितनी वोल्टेज या जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी पावर लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करवाने के, मतलब चार्जेस को क्रॉस करवाने के लिए। जितने चार्जेस ज़्यादा क्रॉस करके जा रहे होंगे इसका मतलब उसमें पावर बहुत ज़्यादा है ना। अगर गाड़ी 200-300 की स्पीड तक जा पा रही है तो हम ऑटोमेटिकली बोल देंगे भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है ना। तो करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने क्या बोला, इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, वेरी करेगा ये टेम्परेचर पे और हर एक चीज़ पे। अब सुनो, ये आ गया P इजिकल टू आई वी या वी आई, हाँ जो भी लिख सकते हैं हम, P इजिकल टू वी आई। इसी का फॉर्मूला हम और भी लिख सकते हैं, आई की वैल्यू क्या होती है, V इजिकल टू आई आर, तो आई की वैल्यू हो जाएगी V बाय आर, पुट करो इंटू में V बाय आर, तो ये हो गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। एक तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। और अगर V की वैल्यू पुट करते हैं आई आर तो क्या हो जाएगा, यहीं पे पुट कर दो, P इज इक्वल टू वी की जगह पे आई आर इंटू में आई, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर। तो ये मेरे पास दो फॉर्मूला आ गए हैं, क्या, जिससे हमें क्या पता लगेगी कि किसी सर्किट के अंदर जो मतलब कितनी पावर है किसी अप्लायंस की, किसी कंडक्टर की पावर कितनी है। सर कैसे पता करेंगे, बेटा हम यूँ देख लेंगे कितना तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है उसको, और कितने वो चार्जेस ले रहा है, इतनी कितने चार्जेस क्रॉस करवा पा रहा है वो उतने टाइम में, या बेसिकली उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हम बता देंगे कि भैया ये देखो ये उसकी पावर है। जैसे एक आगे क्वेश्चन आएगा, खैर अभी तो मैं इतना उसमें एज सच डीपली नहीं जा रहा हूँ। पावर अप्लाइड ऑन अ कंडक्टर for a dedicated time will produce heat. Power applied on a conductor for a dedicated time
कुछ टाइम के लिए अगर पावर लगती रहेगी तो उसके अंदर क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट भी तो एक एनर्जी है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी कहाँ से आई सर, इलेक्ट्रिक करंट ने दी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी वो एनर्जी आई है वही यूटिलाइज हुई है। तो हमें जनरली यूँ निकालना होता है ना कि कितनी बिजली खा गया कोई अप्लायंस, कितनी एनर्जी मतलब यूज़ कर गया, तो हम फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेते हैं। इसका भी बेसिक सा ही फॉर्मूला, पावर कितनी देर तक यूज़ हुई है और कितनी देर तक अप्लाई की है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। और पावर का फॉर्मूला था वी आई, पावर का फॉर्मूला था वी आई, तो H इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम था, पावर की जगह पे पुट किया वी आई टी, वी आई टी हो गया। वी आई का एक और फॉर्मूला हमने अभी बनाया था आई स्क्वायर आर, इसकी जगह पे पुट कर देंगे वी आई की जगह पे आई स्क्वायर आर टी। ये भी मेरा क्या है, हीट बता देगा कितनी प्रोड्यूस हुई है, यानी बेसिकली पावर बता देगा। ठीक है, एनर्जी, सॉरी एनर्जी। An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at maximum rate. हीटिंग मैक्सिमम रेट है, ठीक है। बताना क्या है इसमें, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। 360 वॉट पावर, पी की वैल्यू दे रखी है 360 वॉट। बताया था ना एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर वॉट। और मुझे दे रखा है, दो दे रखे हैं 840 भी, P2 ये है, P1 है 840 वॉट एट मैक्सिमम, हीटिंग इज एट मिनिमम, द वोल्टेज दे रखी 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो क्या क्या हमारे पास, P इज इक्वल टू वी आई है, ठीक है सर, और आई स्क्वायर आर, नहीं इसकी तो नीड ही नहीं है। और क्या क्या निकालना है इसमें, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस के लिए तो हमारा क्या था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर था, वैसे ही हमने वो यूज किया। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स, सबसे पहले तो ये पावर पुट करेंगे, ठीक है, और ये वोल्टेज पुट करेंगे और मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी एक। दूसरे टाइम पे ये पावर पुट करेंगे 840 वॉट वाली अलग से, 840 वॉट इज इक्वल टू वी आई 220 वोल्ट इंटू में आई, ये 840 वॉट बाई 220 वोल्ट इज इक्वल टू ये करंट आ जाएगा, इससे निकाल लेंगे। तो करंट हमारे पास आ गया। सोल्व आप लोगों को खुद करने हैं, करवाने को मैं भी करवा दूँ बट टाइम ही लेना है यहाँ पे। तो अब निकालना है रेजिस्टेंस। दो ऑप्शन है, या तो यहीं पे डायरेक्ट पुट कर लो अब, ठीक है, पावर और वोल्टेज यहीं पे पुट कर लो, पावर पता है वोल्टेज पता है, पुट कर लो और निकाल लो। या फिर एक फॉर्मूला है सर, करंट तो यहां से निकल ही गया, वोल्टेज हमें पता ही है सर, ये करंट निकला था 840 वोल्ट वाले का, यहां करंट निकलेगा 360 वोल्ट वाले का। तो I1 कौन सा होगा जो यहां से निकलेगा, नहीं ये तो I2 होगा, ये I1 होगा। सर I1 जो निकलेगा V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो रेजिस्टेंस बताना है सर, V बाय I1, वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट, I2 का निकाल देते हैं, ये I1 था, ये I1 ही था, कट कर ही देते हैं, एक क्वेश्चन में आपको सोल्व करके ही दिखा देता हूँ। 840 बाई 220 ये हो गया 11, 42 बाई 11 हो गया, 840 था क्या और 220, हाँ ये 880 होता ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। 880 मान के करें, 880 मान लेते हैं, ये लो, यहाँ पे क्या बच गया 44, 11 4 जा पे चला गया और ये आ गया मेरे पास नीचे करंट कितना 4 एम्पेयर। तो 220 वोल्ट बाय 4 एम्पेयर, वोल्ट बाय एम्पेयर रेजिस्टेंस बन जाएगा ओम, क्योंकि जो हमारा वोल्ट बाय एम्पेयर था वो क्या, वोल्ट बाय ओम क्या बनता था एम्पेयर, 4 5 20
4 5 जा 20, 55 वोल्ट, ओ नहीं ओम, मेरा क्या आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया। किस टाइम पे? इसने दिया मुझे 55 ओम रेजिस्टेंस, और करंट आया मेरा यहां से 4 एम्पियर। तो ऐसे करके हम दूसरे की भी वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलो आगे चलते हैं। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। यहां यूज होगा ये हीट वाला, हीट इज इक्वल टू वी आई टी। पुट करें 100 जूल, पी की वैल्यू ही दे दी इन्होंने तो, नहीं ये तो 100 जूल इसकी दे रखी है। हीट है बेटा, ये एनर्जी है ना, हीट हमारी क्या है, एक एनर्जी, और एनर्जी हमने बताया था एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट 9th क्लास की वीडियोस देखना, हमारे लेक्चर उसमें बताया था। वी आई टी की जगह पे आई स्क्वायर आर टी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर रखा, रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, टाइम कितना ईच सेकंड, 1 सेकंड दे रखा है, एक की तो वैल्यू की कोई नीड है ही नहीं। 100 जूल बाय 4 ओम इज इक्वल टू आई स्क्वायर, डिवाइड में 1 सेकंड भी लेके आएंगे, यूनिट बन जाएगी, इससे सॉल्व करेंगे। 100 बाय 4 इंटू में 1, यहाँ पे हो गया जूल बाय ओम सेकंड, आई स्क्वायर की वैल्यू है ये, उस साइड चला जाएगा क्या, 4 टू जा 8, 4 5 जा 20, 25 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पेयर, आई की वैल्यू क्या आ गई 5 एम्पेयर, ये मेरा आंसर आ गया है। निकालना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। आई आ गया मेरे पास, कोई इशू नहीं है, आई आ गया 5 एम्पेयर, और वी आ गया मेरे पास कितना, वी गिवन है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना है। रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम। देखो फ्लो फ्लो में निकल गया, हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि निकालना क्या था, जो चीजें देखी हमने फॉर्मूले में पुट कर दी डायरेक्ट। चलो ये हो गया मेरे पास, V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूले में पुट करोगे आई आर 5 इंटू 4 ओम एम्पियर, ये हो गया 5 4 जा 20 वोल्ट, तो आंसर मेरा आ गया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है आगे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डबल रिपीट हो गई क्या ये, अरे डबल रिपीट हो गई, दोबारा फिर आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी तो किया था। हाँ ये कोई नहीं, देख लो पावर, हाँ ये हमने दोबारा फिर लिख दिया भाई, दोबारा फिर लिख दिया। पावर की यूनिट होती है वॉट, और एसआई यूनिट है पावर की, हाँ एसआई की यूनिट है वॉट, और 1 वोल्ट 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है ना एक कंडक्टर, जिसमें से वो कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, कितनी पावर कंज्यूम करता है, वही क्या है मेरे 1 वोल्ट होगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट, पावर निकालनी है बल्ब की, P इज इक्वल टू वी आई, डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट 0.5 एम्पियर, 220 वोल्ट बाय 220 वोल्ट बाय 10 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर रह जाएगा एम्पियर, 10 से ये कट हो जाएगा, 5 टू जा 10, 120 होगा, 5 टू जा 10, 11, 110 वॉट। ये क्या आ गई मेरी पावर आ गई किसकी, जो कंडक्टर इन्होंने बताया कि एक बल्ब
इतने वोल्ट पे इतना करंट कंज्यूम कर रहा है, तो हमने चेक कर लिया। जैसे हम ये चेक कर सकते हैं घर पे कि कोई भी एक अप्लायंस है वो इतना एम्पियर करंट ले रहा है, इतने वोल्टेज पे चल रहा है। जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट आती है, इन्होंने वो एक स्टैंडर्ड वोल्टेज ले भी रखी है, 220 वोल्ट आती है। उस पे कोई भी एक जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी अप्लायंस है हमारा, वो कितना करंट ले रहा है, तो हम उससे क्या निकाल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे, ओ पावर निकाल देंगे, सॉरी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, पावर गिवन 400 वॉट, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। बेटा 400 वॉट है, 8 आवर्स के लिए चलाया गया है, तो कितनी पावर कंज्यूम कर जाएगा, 8 4 जा 32 वॉट आवर एक दिन में, एक दिन चलाया जा रहा है ना। वट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 डेज ये एक दिन में किया उसने, और पर डे कितने दिन चलाया, 30 डेज। तो इसको 3200 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वॉट आवर फॉर 30 डेज, समझ गए कितना हो जाएगा ये, 96,000 96,000 वॉट आवर, पूरे मंथ में इतनी उसने पावर कंज्यूम कर ली, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि एक यूनिट का रेट, एक यूनिट एक्चुअली में ना 1000 वॉट होती है बेटा, एक यूनिट होती है 1000 वॉट, जिसको हम बोलते हैं किलोवाट। कितने किलोवाट यूनिट खाई है, कितने किलोवाट आवर, मतलब एक घंटे की कितनी पावर वो ले रहा है एक आवर में। तो हमने ना ये किलोवाट में है, यहाँ पे सिर्फ वाट में है, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम से केजी में कन्वर्ट करते किसी चीज को, तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना, बिकॉज ग्राम के आगे किलोग्राम लगा दिया, किलो, किलो वॉट, किलो में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दो, वॉट, वॉट आवर, पर आवर नहीं, वॉट आवर। इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, ये आ गया 96 किलोवाट आवर, KWH, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है वैल्यू। और 1 किलोवाट आवर कितने रेट की है, 3 रुपए की सर। 1 किलोवाट कितने रेट की है, 1 किलोवाट आवर ये है 3 रुपीज, तो 96 किलोवाट आवर हो जाएगी 96 इंटू 3, 288 रुपीज टोटल। तो अपने घर पे जितनी भी चीज़ें हैं उनका मैं आप सबको होमवर्क देता हूँ, आप अपने घर की सारी चीज़ें लिखना, सब चीज़ों के ऊपर ना उनकी एक वो लिखी होती है कि कितनी उनकी पावर है। मैं एक नॉर्मल सी बता देता हूँ आपको, हमारे घर की जो एलईडी है, एलईडी बल्ब ट्यूब जो जिससे रूम में लाइट होती है, वो है जनरली 9 वोल्ट, लिख देता हूँ, सारे आप लोगों को ट्राई करना है। एलईडी बल्ब काउंट करके टोटल 9 वोल्ट की है। फैन, फैन को ले लेना 50 वोल्ट, और कूलर, कूलर होगा अराउंड 150 वोल्ट। सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लेना, मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, कितनी चीजें हैं घर में, कितनी देर चलती हैं, काउंट करके घर वालों को ये बता देना, देखो ये बिजली का ये बिजली का रेट आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ये इतना क्या बोलते हैं, हाँ इतने हम बिजली को खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और कूलर हो गया, एसी, एसी नियरली 1.5 टन का होता है, सुना होगा, इस टन का मतलब होता है, टन होता है 1000 के ऊपर, यानी कि 1.5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉट आ जाएगी उसकी, वॉट दिख गई, 1500 वॉट का होता है। और गीजर,
ये भी नियरली 1500 वाट का होता है। और क्या रह गया, और क्या क्या चीज़ें चलती हैं घर में? फैन हो गए, एसी हो गए, कूलर हो गए, एलईडी हो गई, बस मोस्ट ऑफ चीज़ें आ गई हैं। ये काउंट करना दिन में कितनी देर चलती है, कितने यूनिट बन गई, ठीक है, इसको काउंट कर लेना, कितने घंटे चलती है पावर के अकॉर्डिंग, और आप कैलकुलेट कर लेना कितनी कितनी चीज़ें। ये मैंने एक एवरेज लिखा है, आप खुद भी देख सकते हो। हर एक अप्लायंस के पीछे एक प्लेट लगी होती है, छोटी सी सिल्वर सी प्लेट, उसके ऊपर लिखा होगा पावर, वॉट में लिखी होगी, तो वो काउंट कर लेना आप कितनी देर चलाते हो। तो ये आपका बेसिकली होमवर्क है, आपको सबको करना है। टिल देन चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे अगला चैप्टर। ओके, बाय बाय। और ये इसके नोट्स अच्छे से बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बोर्ड की क्लास है और क्वेश्चन जरूर आता है। ये यूनिट कैलकुलेशन वाला तो पक्का आता है, पक्का 100%। तो बस ठीक है, इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय। टिल देन चैप्टर अच्छा लगा हो, टीचिंग अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। बाय।